बहुत से ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जो कि बीए कंप्लीट हो जाने के बाद से वो सोचते हैं कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स हम कैसे करें, उसमें अपना करियर कैसे बनाएं। डोंट वरी, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अच्छे तरीके से बताने वाले हैं कि बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट कंप्लीट हो जाने के बाद से आप एमबीए का कोर्स कैसे कर सकते हैं। पूरा डिटेल्स इस वीडियो में अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे कि बीए करने के बाद से एमबीए आप करने जा रहे हैं तो फीस कितना लगेगा, फॉरेन में आप एमबीए करने जा रहे हैं तो फीस वहां पे कितना लगेगा, एमबीए के लिए जो टॉप फॉरेन की यूनिवर्सिटीज हैं वो कौन कौन सी है, इंडिया में टॉप यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, इंडिया में एमबीए करने के लिए आपको कैसे एंट्रेंस एग्जाम देना रहता है, और एमबीए कंप्लीट हो जाने के बाद से आपकी सैलरी पैकेज कितनी रहती है। पूरा डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से चाहिए तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले आपको बता दें, एमबीए का कोर्स करने के लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, चाहे कोई भी स्ट्रीम क्यों ना हो। ग्रेजुएशन जब आपका कंप्लीट हो जा रहा है तो आप एमबीए का कोर्स इजीली तरीके से एंट्रेंस एग्जाम देकर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं कि बीए के बाद से एमबीए कैसे करें, क्योंकि बैचलर ऑफ आर्ट होता है। बहुत से स्टूडेंट के माइंड में एक सवाल जरूर निकल कर आया होगा कि आर्ट से हम एमबीए का कोर्स कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, इंडिया में अगर आप बीए के बाद से एमबीए करना चाहते हैं ना तो बीए का कोर्स आप कंप्लीट कर लीजिए। इजीली तरीके से आप बीए का कोर्स कंप्लीट कीजिए, अच्छे मार्क्स से आप बीए का कोर्स कंप्लीट कीजिए। उसके बाद से इंडिया में अगर आपको एमबीए करना है तो आपको इसके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना रहता है। वो एंट्रेंस एग्जाम आपका सीएटी हो गया, एमएटी, एक्सएटी जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है, इसको अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो तब जाकर आपका एमबीए में सिलेक्शन होता है, एमबीए का कोर्स करने के लिए सिलेक्शन होता है। उसके बाद से अगर अब्रॉड में आप जाना चाहते हैं तो इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम जीएमएटी और जीआरई का एंट्रेंस एग्जाम आपको देना रहता है। अब बीए के बाद से जो टॉप एमबीए कोर्सेज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए एमबीए करना आप जा रहे हैं ना तो उसमें भी कोर्सेज होते हैं एमबीए में। सबसे पहले आपका आता है एमबीए इन मार्केटिंग हो गया, एमबीए इन फाइनेंस होता है, एमबीए इन इंश्योरेंस हो गया, एमबीए इन इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट हो गया। बीए करने के बाद से इन कोर्स को आप कर सकते हैं। उसके बाद से एमबीए इन ऑपरेशन मैनेजमेंट हो गया, एमबीए इन प्रोडक्शन हो गया, एमबीए हेल्थ केयर मैनेजमेंट, एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस हो गया। आपकी स्क्रीन पर सारा डिटेल्स अच्छे तरीके से दिख रहा होगा सारा चीज। उसके बाद से एमबीए इन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन हो गया मैनेजमेंट, एमबीए इन बैंकिंग हो गया, एमबीए इन इंटीरियर इन डिजाइनिंग हो गया, एमबीए इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट, एमबीए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमबीए इन एविएशन मैनेजमेंट, एमबीए इन एग्री बिजनेस, एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप, एमबीए इन पावर मैनेजमेंट, एमबीए इन मटेरियल मैनेजमेंट, एमबीए इन मीडिया मैनेजमेंट, एमबीए इन डाटा एनालिटिक्स, एमबीए इन एग्रीकल्चर, एमबीए इन एनर्जी मैनेजमेंट, एमबीए इन कम्युनिकेशन, एमबीए इन एचआर, एमबीए इन लॉजिस्टिक्स, एमबीए इन कंप्यूटर साइंस। तो ये जो कोर्स होते हैं ना बीए करने के बाद से टॉप एमबीए कोर्सेज में से आते हैं। इस कोर्स को आप इजीली तरीके से बीए करने के बाद से आप कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं मुझे इंडिया में नहीं फॉरेन में करना है, यानी कि विदेश में एमबीए करना है बीए कंप्लीट हो जाने के बाद से। तो विदेश में अगर आप एमबीए करने जा रहे हैं तो यहाँ पे कुछ टॉप देश हैं जो कि आप एमबीए कर सकते हैं। एमबीए इन जापान हो गया, एमबीए इन ऑस्ट्रेलिया, आपकी स्क्रीन पे सारा चल रहा है, एमबीए इन दुबई, एमबीए इन यूएसए, एमबीए इन यूके, एमबीए इन जर्मनी, एमबीए इन न्यूजीलैंड, एमबीए इन कनाडा, एमबीए इन यूरोप, एमबीए इन सिंगापुर, एमबीए इन आयरलैंड, एमबीए इन फ्रांस। तो इन सभी जगह पे आप बीए करने के बाद से एमबीए कर सकते हैं। अब एमबीए के लिए टॉप यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है फॉरेन में, तो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, आईएनएसईएड यूनिवर्सिटी है, मैसाचुसेट्स टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। उसके बाद से उत्तरी अल्बर्टा प्रौद्योगिक संस्थान है, ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय, नेन रोड बिजनेस यूनिवर्सिटी है, स्टॉकहोम स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, आईईई बिजनेस स्कूल है, डबलिन बिजनेस स्कूल, टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी है, बरगंडी विश्वविद्यालय, टॉरेंस विश्वविद्यालय, एडिलेड विश्वविद्यालय, जिनेवा विश्वविद्यालय, नोट्रे डेम विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय।
तो इन सभी टॉप यूनिवर्सिटी से आप बीए करने के बाद से एमबीए का कोर्स इजीली तरीके से कर सकते हैं। बात करें इंडिया में एमबीए के लिए टॉप यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, तो सबसे पहले आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, SVKMS, NMIMS यूनिवर्सिटी, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, SBG इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, XLRI जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये कुछ यूनिवर्सिटी है जो कि एमबीए करने के लिए टॉप यूनिवर्सिटी इंडिया में मानी जाती है। दोस्तों अगर आप फॉरेन में एमबीए करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी रहती है जो कि 1 या फिर 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगती है। अब कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो इसके लिए जो भी आपको यूनिवर्सिटी चाहिए कि इस यूनिवर्सिटी में मेरे को एडमिशन कराना है, फॉर्म फिल करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा। उसके बाद से आप उसकी वेबसाइट पे एमबीए का कोर्स सिलेक्शन करके आप वहां पे साइन अप कर लीजिए। उसके अकॉर्डिंग IELTS, TOEFL या फिर GMAT या फिर GRE पे आपको अपना CV या फिर रिज्यूम अपलोड करना रहता है। इसके बाद से आपको आपने जो आवेदन किया है वो फॉर्म जमा करके आपका जो आवश्यक जो वहां पे फीस रहता है वो आपको पे करना रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, तो देखिए यूनिवर्सिटी डिग्री के एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, आपको स्कैन हुआ पासपोर्ट चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के साथ एक पेज का CV चाहिए। ठीक है, CV सबसे इंपॉर्टेंट है। GMAT, GRE या फिर IELTC या फिर IELTS, TOEFL के टेस्ट जो आपने दिया है ना उसके नंबर का आपको रिपोर्ट चाहिए, LOR और एक बेहतरीन SOP चाहिए, तब जाकर आप फॉरेन में एमबीए करने के लिए एडमिशन करा सकते हैं। वहीं अगर आपको बीए करने के बाद से इंडिया में एमबीए करना है तो इसके लिए आपको CAT का एग्जामिनेशन देना रहता है, जो कि हर साल IIM जो होता है वो एंट्रेंस एग्जाम कराता है। इसमें कुल आपका जो नंबर होता है वो 300 नंबर का आपका होगा। उसके बाद से XAT होता है, MAT होता है। अगर आपको फॉरेन में एमबीए करना है तो इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम आपको GMAT देना है, GRE का एंट्रेंस एग्जाम देना रहता है। अब दोस्तों चलिए हम आपको बता देते हैं कि एमबीए करने के बाद से जॉब प्रोफाइल्स और सैलरी आपकी क्या मिलेगी। अगर आपका असिस्टेंट BD मैनेजर में सिलेक्शन होता है तो इसमें स्टार्टिंग की सैलरी 5 से 6 लाख पर एनम होती है। BD मैनेजर में होता है तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 16 से 17 लाख होती है। जनरल मैनेजर में आप जाते हैं तो 5 से 6 लाख आपकी सैलरी होती है। मैनेजर आप बनते हैं तो 6 से 7 लाख सैलरी आपकी होती है। प्रोजेक्ट मैनेजर आप बनते हैं तो 5 से 6 लाख आपकी सैलरी होती है। प्लानिंग डायरेक्टर आप बनते हैं तो 4 से 5 लाख सैलरी होती है। वहीं HR मैनेजर आप बन जाते हैं तो आपकी सैलरी 7 से 8 लाख होती है। जिस तरीके से आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा उस तरीके से आपकी सैलरी हर साल इंक्रीज होती जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे तरीके से वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं, ग्रेजुएशन में आपका कितना मार्क्स आया है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।